你听我啊，这तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड को। जैंगलिन उन्हें सी फैंग सोसाइटी में ले जाती है। वहाँ पर उसके मास्टर आते हैं। जैंगलिन जाते जाते कह रही होती है कि तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया कि जिंग को बचाना है, मैं तो उसे लगभग मार ही डालने वाली थी। मास्टर और जिंग को छोड़कर सभी लोग बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद ये ट्रेनिंग ग्राउंड देखता है और टेन से कहता है कि मेरी इच्छा है कि मैं यहीं पर रहूं। तो टेन भी उससे कहता है कि मेरी भी इच्छा है कि मैं तुम्हारी तरह मेंशन में रहूं। उसके बाद वो कहते हैं कि चलो एक दूसरे के साथ फन करते हैं। मास्टर और जिंग मिलिट्री के बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं, जहां पर मास्टर जिंग से कहते हैं कि मुझे बस आपके आर्डर का इंतजार है। जैंगलिन उन्हें कान लगाकर दरवाजे पर से सुन रही होती है। जिंग मास्टर से कहता है कि 10 साल होने वाले हैं, लेकिन ना जिंग के बारे में सब कुछ अनक्लियर है। उसके बाद मास्टर कहते हैं कि आप थोड़ा अनवेल लग रहे हैं। तो जिंग कहता है कि इम्परल सील का क्या हुआ। तो मास्टर कहते हैं कि उसके बारे में हमें कुछ क्लू मिला है, लेकिन फिलहाल में आपका स्वास्थ्य काफ़ी ज़रूरी है। तो जिंग कहता है कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं 2 दिनों में रिकवर कर लूँगा, आप बस मेरे भाई का ख्याल रखिए। उसके बाद मास्टर कहते हैं कि जैंगलिन को बचपन से मैंने अडॉप्ट किया है, उसके अंदर थोड़ा सा बिहेवियर की कमी है, और माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि माफ़ कर दीजिए, आपको इससे परेशानी होगी। तो जिंग कहता है कि नहीं, मुझे खुशी है कि वो मेरे साइड से है। ये जैंगलिन बाहर खड़े होकर सुन रही होती है, तभी वहाँ पर ये पहुँच जाता है। तो जैंगलिन बिना ये को देखे हुए उसका हाथ मरोड़ देती है। तो ये जोर से चिल्लाता है, फिर उसका हाथ सीधा करने के लिए एक बार जोर से और मोड़ देती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि ये के पास जिंग आता है। तो ये कहता है कि हमें बाहर घूमने जाना चाहिए। तो जिंग कहता है कि हाँ, लेकिन उसका स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं होता है। तो ये कहता है कि जब हम लोग वापस जाएंगे तो मैं माँ से कह के शाही वैद्य को बुलवाकर आपके इलाज के लिए उसे कहूँगा। तो जिंग कहता है कि चिंता मत करो, मैं तो ठीक हो जाऊँगा, इसके लिए माँ को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद वो लोग जंगल में घूमने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे जैंगलिन भी पहुँच जाती है। जैंगलिन जिंग से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो ये कहता है कि मैं भी तो यहाँ पर हूँ, क्या तुम मेरे बारे में नहीं पूछ सकती। तो जैंगलिन कहती है कि जिंग के प्रोटेक्शन का काम मुझे मिला है, ना कि तुम्हारे प्रोटेक्शन का। उसके बाद ये कहता है कि तो ठीक है, फिर बताओ तुम्हें कितना चाहिए मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जैंगलिन कहती है कि मुझे एक ही टाइम पर 2 असाइनमेंट नहीं लेती, और जिसकी भी मैं असाइनमेंट लेती हूँ उसकी पूरी दिल से रक्षा करती हूँ। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो जिंग वहाँ से आगे जाने लगता है और जाके एक गड्ढे में गिर जाता है। जैंगलिन और ये जिंग को रस्सी डालकर कुएं से बाहर निकालते हैं। जैसे ही जिंग कुएं के बाहर आने वाला होता है तो ये अपना हाथ बढ़ाता है उसे पकड़ने के लिए। तो वो फिसल जाता है और ये गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन जैंगलिन जिंग का हाथ पकड़े रहती है और उसे वो ऊपर खींचती है। उसके बाद वो दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। उसे फिर जैंगलिन बाहर निकालती है और कहती है कि फ्यूचर में कोई मैटर नहीं करता कि हमारे साथ कुछ भी हो, लेकिन हमेशा हमारे दिल की सुननी चाहिए, मैं इस समय खुश हूँ। और वो मुस्कुराने लगती है और नीचे से ये चिल्लाता है कि मुझे बाहर निकालो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जैंगलिन जिंग के लिए कुछ दवाई लेकर आती है और वो जिंग के पास जाती है। तो ये उन्हें देखकर कहता है कि क्या तुम ठीक हो, मुझे पता है कि तुम यही पूछने वाली हो। इसके बाद जिंग और जैंगलिन उसकी तरफ देखते हैं। उसके बाद जैंगलिन जिंग को वो काढ़ा देती है और कहती है कि मास्टर ने ये खास तुम्हारे लिए बनाया है, इससे तुम्हारा जहर फैलना बंद हो जाएगा। तो फिर ये उन्हें टोकते हुए कहता है कि ठीक है, तो तुम ही मुझे खिला दो। जैंगलिन और जिंग उसकी तरफ देखते हैं तो जिंग कहता है कि लगता है मुझसे ज़्यादा उसे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम ही उसे ये दवाई दे दो। उसके बाद जैंगलिन ये के पास आती है और कहती है कि ये दवाई पॉइजन को ठीक करती है, लेकिन पॉइजन ना हुआ तो ये पॉइजन उसके लिए बन जाती है, क्या तुम्हें ये चाहिए। तो ये मना कर देता है। उसके बाद वहाँ पर टैन पहुँच जाता है और कहता है कि मैंने 2 गेस्ट रूम तैयार किया है, चुन लो किसे किसमें रहना है। तो ये कहता है कि उन्हें रूम शेयर करने दो, मैं और तुम एक साथ रहेंगे। ये सुनकर टैन घबरा जाता है। तो जैंगलिन कहती है तो इसमें झंझट क्या है। उसके बाद टैन उसे एक कोने में ले जाकर कहता है कि क्या तुमने शुरुआत से सब कुछ सोच रखा है, तुम दोनों की शादी अभी तक नहीं हुई है। तो जैंगलिन कहती है कि ये सी फैंग सोसाइटी के असाइनमेंट की ऑनर की बात है, मैं पीछे नहीं हट सकती, मेरे लाइफ से ज़्यादा सी फैंग सोसाइटी का ऑनर है। उसके बाद टैन उसे रोकते हुए कहता है कि हिज मेजेस्टी ये असाइनमेंट मैं लेता हूँ। तो उसके बाद जैंगलिन उसे रोकते हुए कहती है कि नहीं, तुम नहीं ले सकते, मैं ही लूँगी। और वो टैन का मुझे उखाड़ देती है और कहती है कि ये मुझे तुम्हारे पर सूट नहीं करती।
उसके बाद ये उसके पास आता है और उसे रोकता है और कहता है कि वो दोनों कपल हैं, तुम्हें उनके बीच में तीसरा क्यों बनना चाहते हो। जैंगलिन जिंग को बड़े प्यार से वो दवा खिलाती है। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।